बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद वारिस अली। आज हम जिस दरबार पे आए हैं वो है सैयद मोहम्मद शाह मशदी नुशाही कादरी साहब का ये दरबार है। ये ठोकर न्याज़बेग पे वाक़या है। इसकी जो हिस्ट्री वगैरह है वो हमारे साथ सैयद बरादरान जो हैं वो हमारे साथ तशरीफ़ आवरी हमारे साथ हैं ये। तो आइए दरबार अंदर से आपको दिखाते हैं और इनसे दरबार की हिस्ट्री है जो वो पूछते हैं कि ये दरबार की क्या हिस्ट्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी दरबार सैयद बाबा मोहम्मद शाह सरकार हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं और अंदर बाबा जी के साथ मेरे दादाजी हैं सैयद अजीज़ अली शाह जो बाबा मोहम्मद शाह साहब के बनवई हैं और साथ दादाजी की बाबा मोहम्मद शाह के साथ हमशीरा हैं। और ये जी पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले जब पाकिस्तान बना, इंडिया से यहाँ पे न्याज़बेग तशरीफ़ लाए थे और बाबा जी का जो उर्स है हर साल सालाना अस्सू का आखिरी जुमा हफ्ता इतवार को होता है। और इसमें जो उर्स मुबारक में ज़ाहिरीन लोग महफ़िल समा भी होती है और ज़ाहिरीन भी आते हैं यहाँ पे। तो 3 दिन हमारा ये सालाना उर्स होता है। और बाबा जी का जो वसाल है वो 1955 28 जेठ है। 1955 में बाबा जी का वसाल हुआ था और यहाँ न्याज़बेग में इन्होंने जब आके डेरा लगाया तो ये पूरा एक गैर आबाद इलाका था। 4 चफेरे जो इसके कोई भी आबादी नहीं थी। और बाबा जी यहाँ पे बाबा जी के करामातें काफ़ी हैं यहाँ पे। जो दरबार कोठी गोबिंद ठोकर न्याज़बेग है। कोठी गोबिंद ठोकर न्याज़बेग मुल्तान रोड में रहते हैं। और यहाँ पे बाबा जी की जो औलाद है वो भी यहीं साथ ही रह रही है क्योंकि ये दरबार जो है एक हाथे के अंदर है यहाँ पे। और जी लोकेशन जरा दस दो दरबार लोकेशन जो है जी हमारी यहाँ पे आप अगर दोस्त आना चाहें तो ठोकर न्याज़बेग से किसी से भी कहें कि कोठी गोबिंद दरबार बाबा मोहम्मद शाह जाना है तो वो रक्षा या गाड़ी वाला डायरेक्ट आपको दरबार पे ले आएगा। और कनाल व्यू से भी रास्ता आता है? कनाल व्यू से, हाँ, कनाल व्यू गेट से अपोजिट थाना हंजरवाल के से भी आता है रास्ता, वो भी सीधा रास्ता है। और ठोकर से भी, मुल्तान चुंगी से भी, सब्ज़ादार की तरफ से अगर कोई दोस्त आना चाहें तो वो भी सीधे न्याज़बेग आ सकते हैं। यानी कि ये चारों तरफ से इसको मोटरवे की तरफ से भी रास्ता है। यानी चारों तरफ से दरबार को रास्ता है लोगों के आने के लिए। शाह जी कितने कब्रें मुबारक ने अंदर जी 3 कब्रें हैं। एक बाबा मोहम्मद शाह सरकार की है और साथ उनके बनवई हैं सैयद अजीज़ अली शाह साहब और साथ बाबा जी की हमशीरा है। 3 कब्रें हैं साथ जी। अच्छा, ये दरबार तैयार कदों होया जी? कितनी देर बिल्डिंग जी तैयार हुई है? ये बिल्डिंग तो दरबार तो बना था 1955 में, 10 साल बाद हुई। तो उसके बाद अभी जो है कुछ 13-14 साल हो गए हैं इसको। अंडर कंस्ट्रक्शन है या अभी हो गया, मुकम्मल हो गया? नहीं, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इसमें काम अभी हो रहा है। अच्छा। क्योंकि अंदर हमने देखा कि अभी ये हमने टाइल बार लगाई है, इसके अंदर भी सारी लगनी है। फिर अंदर जो खताती का काम है, शीशा लगाएंगे। आप अंदर से इसको देखें। ये जी बाबा मोहम्मद शाह सरकार हैं और आज वो मेरा ख्याल है बाबा जी का ताज वगैरह यहाँ पड़ा हुआ था। मेरा बारिश की मौसम की ख़राबी की वजह से उठाया गया है। बाबा जी वो जो कब्र मुबारक है वो किनकी है? वो जी मेरे वालिद साहब हैं पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब। इनका वसाल 2003 में हुआ है। ये बाबा मोहम्मद शाह सरकार के भांजे हैं और इनका मज़ार भी आप देख रहे हैं कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम हो रहा है। अच्छा, इनके 4 कब्रें मुबारक जो इस दरबार के हाथे के अंदर हैं। एक उधर हमारे जो कब्र है सामने सैयद तालब हुसैन शाह साहब हैं, वो मेरे ताया जी हैं, वो भी बाबा मोहम्मद शाह के भांजे हैं। हाँ जी। तो अभी काम चूँकि हो रहा है दरबार का सारा,
दूसरा ये है कि गद्दी नशीन यहाँ पे बाबा सैयद इब्रार शाह साहब हैं। ये गद्दी नशीन है यहाँ पे जी, गद्दी नशीन सैयद इब्रार शाह साहब। ठीक हो गया। हाँ जी। तो इनकी टाइमिंग क्या बैठने की, इधर बैठते हैं? ये डेली इधर बैठे होते हैं, डेरे पे यही बैठते हैं। संडे को पर हम लोग भी यहाँ पे, चूँकि हम लोग काम करते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं, लेकिन सारा काम जो है ना पीर साहब अवेलेबल होते हैं यहीं पे। अच्छा, ठीक हो गया। चलें जी, शाह जी, इंफॉर्मेशन देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। इंशाल्लाह ताला जब मैं आपको एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ बाजी का, कि बाप जी यहाँ पे न्याज बेग में आए ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप थे, और वो जो सांप थे, लोग बैठे होते थे ना जी जी घूमना, हाँ जी, लाइट पीछे आ रही थी ना, चेहरा नहीं आ रहा था जी। तो वो जो सांप थे यहाँ पे लोग बैठने से घबराते थे, तो बाजी अक्सर बैठे होते थे सांपों पे बैठ जाना। और यहाँ पे न्याज बेग में हमारे जो गांव के हमारे नंबरदार थे, मलक अफसर नंबरदार, दुनिया से अल्लाह की रहमत करे चले गए हैं, मलक फ़कीर नंबरदार, मलक सरवर नंबरदार, ये अक्सर यहाँ पे आते थे। मलक लुंड, मलक मियाँ, हाँ, ये अक्सर गांव के लोग आते थे। तो बाजी ने, मलक दीना, मलक पीरा, ये सारे लोग आते थे। तो एक दिन बाजी को कहा कि सरकार, बाजी ने पूछा कि यार आप आते नहीं, तो कहते हैं कि बाजी आपके पास सांप बहुत है, हमें डर लगता है। तो सरकार ने कहा अच्छा ये मेरे बच्चे नहीं रहेंगे, ये कहीं और चले जाएंगे, मेरे बच्चे आया करो। तो सरकार ने ऐसे उठा के हाथ कहा कि मेरे बच्चों आप कहीं और ठिकाना कर लो, मेरे ये बच्चे आपसे डरते हैं। और यकीन करें कि नेक्स्ट डे ये सारे सांप यहाँ से गायब हो गए। और बाबाजी ने जी एक सांप बाबाजी ने रखा था, एक सांप बाबाजी ने रखा, और वो आज भी हमारे पास यहाँ पे है, और वो अब बहुत बड़ा सांप हो गया है, मैं ब्राउन कलर का है, और किसी को कहता कुछ नहीं। वो अक्सर नचन्नी जुमेरात को यहाँ पे अक्सर लोगों को देखने में मिलता है। अच्छा। तो वो उन्होंने बचपन में ही यानी एक छोटा बच्चा रखा था, जो अब बहुत बड़ा सांप यानी कि कोई मन्नत माने वो भी पूरी होती है, काफ़ी करामते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद सरकार को फिर एक और है, सरकार को जो है ना जुब्बा, जो इनका जो लिबास है ना, वो अर्श आया था। तो ये एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि इनके वालिद साहब ने कहा कि मोहम्मद शाह आप शादी करो। सरकार कहते हैं अब्बा जी मेरी शादी जो होगी हुई है। सरकार ने कहा कहाँ हुई है मुझे बताओ। वालिद साहब ने पूछा, कहते अब्बा जी मेरी शादी होगी है। उन्होंने क्या किया कि सर्दियों के दिनों में मोहम्मद शाह को एक लंगोट करके एक कमरे में बंद कर दिया, कपड़े उतार के, ताकि सर्दी लगेगी ये मान जाएगा या हमें शादी का बताएगा या शादी की हाँ करेगा। तो जब सुबह दरवाज़ा खोला तो सरकार ने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ था और डायमंड जेवर पहना हुआ था। तो फिर बाबा जी ने, वालिद साहब ने कहा हाँ मोहम्मद शाह हम बोले रहे हैं कि वाकई आपकी शादी हुई। बाबा जी ने फिर मोहम्मद शाह साहब सरकार 12 साल जंगलों में रहे हैं, घर वापस नहीं आए। फिर ये पाकिस्तान जब बना है तो यहाँ ठोकर न्याज बेग आए। 5 हम इसको संभाल रहे हैं, इस मज़ार की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा। ताया के बेटे को डॉक्टर इमरान है, तो सैयद मोहम्मद रफ़ीक शाह, सैयद इब्रार शाह गद्दी नशीन। पूरे हाथ ठीक है जी। जी शाह जी ये माशाल्लाह एडा खूबसूरत दरबार बनाया ते दरबार जी इंतजामिया में इंतजाम दा कौन संभालदा है या कौन करदा है? किन्ने तुसीं भाई मिल के करदे हो, कोई कज़न ने, तुहाडे दोस्त ने, कौन अहबाब ने जेडे कि इस दरबार की तदीनो आराइश वास्ते काम कर रहे हैं और अगे सिलसिला चला रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 5 भाई हैं। एक ताया का बेटा है डॉक्टर इमरान हैदर, सैयद तालिब हुसैन शाह का बेटा, और 4 भाई हम हैं मोहम्मद हुसैन शाह के बेटे, सैयद मोहम्मद रफ़ीक शाह, सैयद आरिफ हुसैन शाह, सैयद सईद अली शाह और सैयद इब्रार हुसैन शाह गद्दी नशीन जो है ये इसकी खिदमत कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुहाडे नाल गल करके बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह तुसीं बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है दरबार के बारे च। ते इंशाल्लाह फिर तुहाडे नाल मुलाकात होएगी अगर जदों उर्स मुबारक होएगा इंशाल्लाह ताला।
ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ।